गाइस, दिस इज लवेश। बहुत बहुत स्वागत है आपकी सीरीज में डेटा स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंसर्शन ऑफ अ नोड इन अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट। तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन, ट्रैवर्सल लेंथ और सिंगली लिंक्ड लिस्ट होती क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वो देखना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज जो हम स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं वो इंसर्शन ऑफ अ नोड इन अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट, ये फोकस करने वाले हैं। और हम कहां पर नोड इंसर्ट करने वाले हैं? पर्टिकुलरली 3 पोजीशन पर, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक पोजीशन। अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट में करना है तो हम स्टार्ट यहां पर, एंडिंग पोजीशन मतलब यहां पर, और स्पेसिफिक पोजीशन मतलब कहीं पर भी, इन दोनों नोड के बीच में, इन दोनों नोड के बीच में, कहीं पर भी। ठीक है गाइस, तो ये जो मैंने कोड लिख रखा है आप इसे डरिएगा मत, इसे भी मैं समझा दूंगा, पर इसे हम इंप्लीमेंटेशन वाली वीडियो में समझा चुके हैं। तो जो इंप्लीमेंटेशन वाली वीडियो है उसका कोड मैं हर वीडियो में इस्तेमाल करूंगा। तो अगर आपने उस इंप्लीमेंटेशन वाली वीडियो को नहीं देखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो सबसे पहले जाकर इंप्लीमेंटेशन वाली वीडियो को देखिए। और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से बेसिक से लेकर चलूंगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, पर स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम इंसर्शन ऑफ नोड इन सिंगली लिंक्ड लिस्ट ही फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्टार्टिंग में कैसे इंसर्ट करते हैं, फिर एंडिंग में, फिर जो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है कि हम स्पेसिफिक पोजीशन पर कैसे इंसर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने लिंक लिस्ट बना रखी है जिसके 2 पार्ट है, डेटा पार्ट और एक नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, मतलब दिस पार्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अनदर द नेक्स्ट नोड एंड दिस पार्ट कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। इसकी नेक्स्ट नोड है ये, इसका एड्रेस है ये, तो ये यही कंटेन करेगी। ठीक है, यहाँ पर हमने एक हेड ले रखा है, हेड पॉइंटर ले रखा है। हेड पॉइंटर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंगली लिंक लिस्ट के पहली नोड को ही पॉइंट करता है हमेशा हेड पॉइंटर। एक हमने न्यू नोड लिया है, जब भी हम एक नई नोड इंसर्ट करते हैं तो हमें एक नई नोड लेना पड़ता है। वो क्यों लेना पड़ता है? सब अब देखो, जो सिंगली लिंक लिस्ट है ना वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की मदद से बनाई जाती है। एरे स्टैटिक है, और जो सिंगली लिंक लिस्ट है या फिर जो लिंक लिस्ट है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से बनाई जाती है। तो हमें मैलोक फंक्शन का यूज करना होता है और इसके अंदर साइज लिखना होता है। अब जो हमारा नया एलिमेंट बनेगा वो कितने साइज का है? इतने साइज का ही है, क्योंकि उसमें 2 पार्ट होने वाले हैं। एक डेटा पार्ट होने वाला है और एक ये है डेटा पार्ट, और एक होने वाला है नेक्स्ट पार्ट। ठीक है गाइस, अब मैलोक फंक्शन ना हमेशा वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है, तो हमें उसको टाइप कास्ट करने की जरूरत है। और ये किस टाइप का है? ये स्ट्रक्ट नोड टाइप का है, तो हमने इसमें स्ट्रक्ट नोड टाइप में ही टाइप कास्ट कर दिया है। और फिर ये पॉइंटर हमें रिटर्न करेगा स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही, तो हमने इस वजह से स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर न्यू नोड बनाया। इसे हमने न्यू नोड में सेव कर लिया, मतलब इसका नाम न्यू नोड है। राइट, अब हम यूजर से डेटा मांगेंगे कि जो आपने नई नोड बनाई है उसमें आप डेटा क्या डालना चाहते हैं। लेट्स सपोज यूजर ने डाला -22, तो -22 हम क्या करेंगे, न्यू नोड के डेटा वाले पार्ट में, न्यू नोड के डेटा वाले पार्ट में स्टोर कर देंगे -22। अब होगा क्या, हमें इस न्यू नोड को ना स्टार्टिंग पोजीशन में इंसर्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? हमें थोड़ी सी वायरिंग चेंज करनी होगी। जब ये स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएगा तो हेड इसे पॉइंट करना चाहिए, तो यहां से वायरिंग टूटेगी और हेड इसे पॉइंट करेगा, और ये इसे पॉइंट करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद यही वाली नोड आनी चाहिए। तो वो वायरिंग हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इससे अटैच करेंगे और इसको इससे अटैच करेंगे। वो कैसे करेंगे? अब ये वाला पार्ट क्या है? ये न्यू नोड का नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये न्यू नोड का नेक्स्ट वाला पार्ट है, और हमें इसमें क्या स्टोर करना है? अगर हम इसमें इसका एड्रेस स्टोर करते हैं, यानी 10 स्टोर करते हैं, तो ये चीज इसे पॉइंट करेगी। और ये जो ये 10 है ये हेड की तो वैल्यू है, तो अगर हम न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड की वैल्यू स्टोर कर दे तो ये इसे पॉइंट करेगी। तो हम न्यू नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट में, न्यू नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट में अगर हम हेड को पॉइंट कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और ये पॉइंट करेगा इसे, और हेड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। हेड क्या हो जाएगा? न्यू नोड हो जाएगा। जैसे ही हेड न्यू नोड हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा न्यू नोड का एड्रेस। न्यू नोड का एड्रेस हम 100 मान लेते हैं, तो न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा यहाँ। तो उसके लिए हमें लाइन लिखनी है हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। तो पुरानी इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ लिंक लिस्ट का जो कोड था, अगर आप उसमें 2 लाइन लिख देंगे, मात्र ये 2 लाइन लिख देंगे, तो आपका कोड बन जाएगा। हाउ टू इंसर्ट अ नोड एट द स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट। अब आप सोचेंगे कि सबसे पहले मैंने क्या करा है, इनिशियली क्या था, हेड इससे अटैच था,
तो पहले मैंने ये वाली वायरिंग करी, ये वाली वायरिंग करी है। फिर तो सबसे पहले हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हेड को इससे अटैच करें, मतलब ये वाली लाइन पहले लिखे और ये वाली लाइन बाद में लिखे, तो वो गलत हो जाएगा गाइस। ऐसे क्यों? क्योंकि अगर हम लेट सपोज करिए हम इनिशियल पोजीशन पर आते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इसका एड्रेस है 10 और ये इसे पॉइंट कर रहा है। अगर हम पहले लिखते हैं हेड इक्वल टू न्यू नोड, तो हेड के अंदर नया नोड आ जाएगा, मतलब इसका एड्रेस आ जाएगा और हेड इसे पॉइंट करने लगेगा। अब गाइस इसे हमें इससे अटैच करना है, तो हम कैसे करेंगे? अब न्यू नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट में हमें 10 स्टोर करना है। अब हेड के अंदर तो 100 है ही नहीं, वो 10 है ही नहीं, क्योंकि हेड के अंदर तो न्यू नोड का एड्रेस आ गया, तो हम इसका एड्रेस कैसे स्टोर करेंगे? हम इसकी भी लिंक खो चुके होंगे और इसकी भी लिंक खो चुके होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर हेड को स्टोर करना है, तो ये इसे पॉइंट करने लग जाएगा, और फिर इधर से लिंक हटाकर हमें हेड के अंदर न्यू नोड स्टोर करना है, मतलब इसका एड्रेस स्टोर करना है। तो इस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं नोड एट द स्टार्टिंग ऑफ द सिंगली लिंक लिस्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि हाउ वी कैन इंसर्ट अ नोड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। हाउ वी कैन इंसर्ट द नोड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। अब हमें एंड के अंदर अगर इंसर्ट करनी है, तो ये कोड ना मैंने यहां तक सेम लिख रखा है, यहां तक सेम लिख रखा है, बस इसमें एक चेंज है, एक चेंज है कि यहाँ पर मैंने टेम्प नामक वेरिएबल और लिया है। वो मैंने टेम्प नामक वेरिएबल क्यों लिया है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इतने कोड से क्या हो जाएगा, हमारी एक न्यू नोड नामक नोड बन जाएगी जिसका नाम होगा न्यू नोड। ठीक है गाइस, अब उसमें हम डेटा डलवा रहे हैं न्यू नोड के डेटा वाले पार्ट में। ये डेटा वाला पार्ट है, यूजर डेटा डालेगा, लेट सपोज उसने डेटा डाला 100, तो वो डेटा यहाँ पर डल जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये लास्ट वाली नोड है, तो ये इसका ये किसी को पॉइंट नहीं करनी चाहिए, ये नल को पॉइंट करनी चाहिए या फिर जीरो को पॉइंट करनी चाहिए, तो हमें यहाँ पर जीरो स्टोर कराना है। तो हम लिख देंगे न्यू नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट में जीरो स्टोर करा दो। सिंपली हम लिख देंगे न्यू नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, उसमें तुम क्या स्टोर करा दो, उसमें सिंपली तुम जीरो स्टोर करा दो, तो तुम्हारी बात बन जाएगी। ठीक है गाइस, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको ना इस वाले पार्ट से लिंक करना है। ठीक है, इसको इस वाले पार्ट से लिंक करना है। लेट्स सपोज जो न्यू नोड का एड्रेस है वो है 1000, तो हमें अगर यहाँ पर हमने 1000 जीरो की जगह 1000 कर दिया ना, तो ये वाली नोड इसे पॉइंट करने लग जाएगी। पर हम ऐसा करें कैसे, हम यहाँ पर 1000 लाए कैसे, हम यहाँ पर 1000 लाए कैसे, क्योंकि हमारे पास इसका तो एड्रेस है ही नहीं। ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सल करेंगे और यहाँ पर आएंगे। जैसे हम यहाँ पर आ जाएंगे तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम न्यू नोड को डलवा देंगे। अब ट्रैवर्सल करना मैंने आपको बता दिया है पुरानी वीडियोस में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब भी मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैवर्सल करने के लिए हमें एक और वेरिएबल की जरूरत होती है, पॉइंटर वेरिएबल की, टेम्प। और जो टेम्प होता है ना, वो इनिशियली जो पॉइंट करता है, ठीक है गाइस, हमें एक टेम्प वेरिएबल की जरूरत होती है, और जो टेम्प होता है वो इनिशियली पॉइंट करता है हेड को। ठीक है, हम लिख देते हैं टेम्प जो है वो इनिशियली पॉइंट करता है हेड को, मतलब टेम्प वेरिएबल, टेम्प के डिब्बे के अंदर क्या आता है, हेड। हेड किसको पॉइंट कर रहा है, 100 को पॉइंट कर रहा है, तो मतलब टेम्प अभी इसको पॉइंट करेगा, क्योंकि 100 इसके अंदर 100 है, तो 100 तो इसका एड्रेस है, तो टेम्प इसको पॉइंट करेगा। हमें टेम्प को ना धीरे धीरे बढ़ाकर, पहले टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर फाइनली इसको करेगा। तो हम एक लूप लिखेंगे, व्हाइल जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक कार्यवाही चलेगी, और उसके बाद हम रुकेंगे। मतलब हमें यहाँ पर रुकना है ना, अब हमें पता कैसे लगेगा हमें कहां पर रुकना है, हमें उस वाली पोजीशन पर रुकना है जिस वाली पोजीशन का नेक्स्ट पॉइंट नल हो, जिस वाली पोजीशन का नेक्स्ट पॉइंट नल हो वहां पर रुकना है, क्योंकि इनमें से किसी का भी नेक्स्ट पॉइंट नल नहीं है, तो हमें वहीं पे रुकना है जहां पर उसका नेक्स्ट पार्ट नल हो। ठीक है, तो सबसे पहले टेम्प यहाँ है, क्या टेम्प का नेक्स्ट नल है, नहीं टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है, तो हम टेम्प को इंक्रीज कर देंगे, मतलब टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। मतलब होगा क्या, अब यहाँ पर टेम्प नल नहीं है, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अब टेम्प ये है, टेम्प का नेक्स्ट है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और टेम्प पॉइंट करने लग जाएगा 10 को, मतलब इसको। फिर दोबारा से लूप चलेगा, टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है, तो टेम्प क्या हो जाएगा, टेम्प का नेक्स्ट हो जाएगा, और टेम्प अब इसे पॉइंट कर रहा है, तो टेम्प का नेक्स्ट है 20, तो टेम्प अब किसे पॉइंट करने लग जाएगा, इसे। ऐसे टेम्प एक पॉइंट पर ना इसे पॉइंट करेगा, तो मैं इसे साफ साफ लिख देता हूं कि एक पॉइंट पर जो टेम्प है ना वो इसे पॉइंट करेगा, या फिर मैं यहीं पर लिख देता हूं, इसे मिटा देता हूं,
एक पॉइंट पर जो हमारा टेम्प है ना वो यहीं पे पॉइंट करेगा टेम्प, और इसके अंदर यहाँ पर 30 स्टोर होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम लूप से बाहर निकलेंगे तो हमें टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड को प्लेस कराना है। टेम्प के नेक्स्ट में हमें न्यू नोड डलवानी है, हमें टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड डलवानी है। तो आप देखो यहां तक तो हमने पुराना कोड ही लिखा है ना, इसके आगे थोड़ा सा कोड लिखा है, और ये तो ट्रैवर्सल का कोड है, ये भी पुराना कोड है, और यहाँ पर तो हमने 2 लाइन ऐड करी है। तो आप, मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप पहले पुरानी वीडियो देख के आइए, एक ही वीडियो देखनी है, मैं सारी पूरी प्लेलिस्ट देखने को भी नहीं कह रहा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ लिंक लिस्ट, ताकि आपको ये वाली चीजें काफी ज्यादा आसान लगे। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर नोड को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पर अपना नोड को कैसे इंसर्ट करेंगे। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि हम, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, जैसे एरे में जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को हम जीरो इंडेक्स देते हैं, सेकंड एलिमेंट को हम फर्स्ट इंडेक्स देते हैं, थर्ड एलिमेंट को हम सेकंड इंडेक्स देते हैं, वैसे ही कुछ लिंक लिस्ट में होता है। लिंक लिस्ट में भी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, पहले एलिमेंट को हम जीरो इंडेक्स देते हैं, दूसरे एलिमेंट को हम फर्स्ट इंडेक्स देते हैं। तो अगर हम चाहते हैं सेकंड पोजीशन पर, या फिर कह सकते हैं सेकंड इंडेक्स पर किसी भी नोड को इंसर्ट करना, तो हम क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे उस, ठीक है। अब जो ये, इसे हम सेकंड इंडेक्स पर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो अब हम इसे हम सेकंड इंडेक्स के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो जो ये वाली नोड होगी वो इस वाली नोड और इस वाली नोड के बीच में होगी। अब आप कहेंगे इसका इंडेक्स सेकंड है, तो हम इसका इंडेक्स चेंज कर इसका इंडेक्स चेंज कर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। यहां से वायरिंग टूटेगी, ये इसे पॉइंट करेगी, ये इसे पॉइंट करेगी, इसका इंडेक्स हो जाएगा थर्ड। इस तरीके से हम सेकंड इंडेक्स पर या फिर सेकंड पोजीशन पर अपनी नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पर अपनी नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। और आज मैं इसी एग्जांपल को लेकर मैं आपको बताने वाला हूं कि हम फर्स्ट और सेकंड इन दोनों नोड के बीच में नोड को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यही हमारा पुराना वाला कोड है। अब इस पुराने वाले कोड में क्या है, ये हमने स्ट्रक्ट नोड बना रखी है, यहाँ पर हमने एक हेड ले रखा है जो कि हमेशा हमारा पॉइंट करता है पहली नोड को, न्यू नोड ले रखी है, टेम्प ले रखा है। तो हमारे पास ये न्यू नोड बन गई है, इस वाली लाइन से न्यू नोड बन गई है। इस वाली लाइन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, तो इस वाली लाइन से हमारे पास न्यू नोड बन चुकी है। न्यू नोड किस टाइप की है, स्ट्रक्ट नोड टाइप की है। स्ट्रक्ट नोड टाइप की है मतलब कि इसके दो पार्ट है, डेटा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट। ये इसका डेटा पार्ट है और ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। अब सबसे पहले हमने नोड तो बना ली, अब हर केस में हम क्या करते थे, इसका डेटा पूछते थे यूजर से कि भाई इसका डेटा बताओ। तो डेटा पूछने से पहले हमें यूजर से पूछना है इसकी पोजीशन बताओ कि हमें किस पोजीशन पर इसे फिट करना है, क्योंकि अगर जब हमें स्टार्टिंग पे फिट करना होता था तब तो हमें स्टार्टिंग पे फिक्स करना है ना, तब हमें पोजीशन थोड़ी ना जाननी। जब हमें एंडिंग में फिक्स करनी होती थी तब भी हमें पोजीशन नहीं जाननी, हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हमें एंड में ही फिक्स करना है। पर जब हमें बीच में फिक्स करना है तो हमें इंडेक्स पूछना होगा यूजर से कि आप किस इंडेक्स पर अपनी नोड को इंसर्ट कराना चाहते हैं। क्या आप इन दोनों के बीच में इंसर्ट कराना चाहते हैं, क्या आप इन दोनों के बीच में इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो हमने यूजर से पूछा एंटर पोजीशन, अब ये, और यूजर ने पोजीशन दे दी। अब जो ये पोज वेरिएबल है इसे हम ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं इंट पोज करके या फिर पोजीशन। मतलब अब ये इंट पोज है, हमने इसे ग्लोबली डिक्लेयर करा है, मतलब हम पूरे प्रोग्राम में से कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब जो पोज है उसके अंदर सपोज करिए यूजर ने डाला सेकंड पोजीशन, मतलब हम इन दोनों के बीच में इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यूजर ने सेकंड पोजीशन डाला, अब आप सोच के देखिए कि अगर यूजर फिफ्थ पोजीशन डाल देता है तो ये तो इनवैलिड पोजीशन हो गई। तो हमें इसका भी चेक लगाना पड़ेगा कि अगर जो हमारी पोजीशन है वो ग्रेटर देन हो जाती है काउंट से। अभी काउंट क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं अभी। तो हम क्या कराएंगे, प्रिंट एफ रॉन्ग पोजीशन। और अगर ये ऐसा नहीं होता है तो एल्स में कोड जाएगा, और यही कोड हमारे पास मेन कोड होगा, इसका ही कोड हमें लिखना है। तो अब ये काउंट क्या है, अगर आपको याद होगा इससे पुरानी वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि हाउ वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट।
लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट क्या होती है, जितने उसमें एलिमेंट होते हैं, इसमें कितने एलिमेंट है 3, तो इसकी लेंथ क्या निकल के आ जाएगी, 3 निकल के आ जाएगी इसकी लेंथ। ठीक है, तो उसी जो फंक्शन मैंने आपको लिखना बताया था ये काउंट वहीं से आया है। मैंने आपको बताया था अगर आपको प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हैं, रिटर्न करना है रिटर्न कर सकते हैं। तो यहां पर हमने काउंट को रिटर्न कराया और ये काउंट, ये जो काउंट है ना ये लेंथ ही है, तो आप उस फंक्शन से निकाल सकते हैं। यहां पे हमने रिटर्न कराया, प्रिंट नहीं कराया। अगर आपको इसकी डिटेलिंग जाननी है ना कि हाउ वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट, तो आप पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। अब अगर लेंथ जो पोजीशन हमने डाली है वो 3 से बड़ी हो गई तो हम प्रिंट कराएंगे रॉन्ग पोजीशन। ठीक है, क्योंकि अगर लेंथ से बड़ी हो गई तो हम प्रिंट कराएंगे रॉन्ग पोजीशन, या फिर उसके इक्वल भी हो गई। अगर यहां पर 3 आता है तो ये तो एंड वाला केस हो गया ना कि हम एंड में इंसर्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो पर हमें तो अब स्पेसिफिक पोजीशन पे कराना है, ये एंड वाला केस तो है नहीं, तो यहां पर हम इक्वल भी लिख देंगे। ठीक है गाइस, अब हमें जानना है ये एल्स की कंडीशन हम कैसे लिखेंगे। अब जाहिर सी बात है हमें इस नोड का ना लिंक चाहिए, हमें इस नोड का लिंक चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ी सी वायरिंग चेंज करनी है। हमें इस वायर को इससे अटैच करना है और इसके वायर को इससे अटैच करना है। तो हमें क्या चाहिए होगा, इस नोड का ना रेफरेंस चाहिए होगा, इस नोड का रेफरेंस चाहिए होगा। तो इस नोड का रेफरेंस हमें कैसे मिल सकता है, फिर इस पे कोई पॉइंटर कैसे मिल सकता है, वो हमें टेम्प ला के देगा। जैसे हम ट्रैवर्सल करते थे ना वैसे ही करेंगे, बस ट्रैवर्सल वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगे। इसमें हम एक सबसे पहले हमारा जो टेम्प है वो किसको पॉइंट करेगा, पहली नोड को पॉइंट करेगा। पहली नोड को पॉइंट करने के लिए टेम्प इक्वल टू हेड लिखेंगे, क्योंकि हेड के अंदर ही पहली नोड का एड्रेस है। तो हम लिख देंगे टेम्प इक्वल टू हेड। फिर हम एक वेरिएबल बनाएंगे इंट आई इक्वल टू 1। फिर हम लिखेंगे, अब ये आई क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये आई क्या है। अब फिर हम लिखेंगे व्हाइल आई इज लेसर देन पोजीशन, व्हाट वी विल डू आई प्लस प्लस एंड वी विल डू टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, या फिर टेम्प का नेक्स्ट। इसे थोड़ा और नीचे कर देता हूं मैं। अब ये हुआ क्या, टेम्प का नेक्स्ट। अभी हमारे पास हुआ क्या, अभी आई के अंदर क्या है, आई के अंदर 1 है एंड 1 इज लेसर देन द पोजीशन। पोजीशन हमने क्या डाली है, यहां पर हमने पोजीशन डाली है 2, सो 1 इज लेसर देन 2, तो इसके अंदर घुसेगा और आई प्लस प्लस कर देगा। जैसे ही आई प्लस प्लस कर देगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और टेम्प को कर देगा टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अभी टेम्प ये है और टेम्प का नेक्स्ट है ये वाला पार्ट, तो टेम्प के नेक्स्ट में डाल देगा 20। और जो टेम्प अब 20 किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है, तो टेम्प है वो इसे पॉइंट करेगा। ठीक है, अब होगा क्या, हमारा दोबारा से व्हाइल लूप चलेगा। आई क्या हो गया है, अब 2 हो गया है। 2 इज लेसर देन 2, पोजीशन तो 2 ही है नहीं, तो ये व्हाइल लूप के बाहर आएगा। तो हमारा जो टेम्प है वो अब इसको पॉइंट कर रहा है जो कि हम चाहते थे। अब हम क्या करेंगे, यूजर से डेटा डलवाएंगे कि डेटा क्या डालना चाहते हो आप। ठीक है, हम यहां पर यूजर को मैसेज देंगे प्रिंट एफ एंटर डेटा, और जो भी यूजर डेटा डालेगा उसे हम न्यू नोड के डेटा वाले पार्ट में स्टोर करेंगे। तो हम उसको स्कैनएफ कर लेते हैं और कहां पर डालते हैं हम उसे, न्यू नोड के डेटा वाले पार्ट में, न्यू नोड के डेटा वाले पार्ट में डाल दिया हमने उसे। फिर हमें क्या करना है, लेट सपोज उसने डाला न्यू नोड का एड्रेस है 100 और लेट सपोज उसने जो डेटा डाला है वो डाला है -22, उसने जो डेटा डाला है वो है -22। अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ी सी वायरिंग चेंज करनी है। अब हमें क्या करना है, ये वाली जो नोड है ये इसको पॉइंट करनी चाहिए। जब ये वाली नोड इसको पॉइंट कब करेगी, जब इसके अंदर ये वाली पोजीशन के अंदर ये वाला एड्रेस आएगा। अब ये वाला एड्रेस 30 है, अभी 30 कहां पर है, ये अगर आप ध्यान से देखें हम 30 इसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। जो 30 है वो टेम्प का नेक्स्ट ही तो है, जो टेम्प का नेक्स्ट वाला पार्ट है वही 30 है। तो हमें न्यू नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या स्टोर करना है, टेम्प का नेक्स्ट वाला पार्ट। तो हमें न्यू नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या स्टोर करना है, टेम्प का नेक्स्ट वाला पार्ट। राइट गाइस, तो जब हम न्यू नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट में टेम्प का नेक्स्ट पार्ट स्टोर करेंगे, यहां पर 30 आएगा और ये इसे पॉइंट करने लगेगा। फिर हम क्या करेंगे, टेम्प के
जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, टेम्प का नेक्स्ट वाला पार्ट, अभी 30 है, ये भी इसे पॉइंट कर रहा है, ये भी इसे पॉइंट कर रहा है, पर ये वाली चीज ना इसे पॉइंट करनी चाहिए। ये वाली चीज इसे कब पॉइंट करेगी, जब टेम्प के नेक्स्ट वाले में 100 आ जाएगा, मतलब न्यू नोड आ जाएगा। तो टेम्प के नेक्स्ट में हम न्यू नोड डलवा रहे हैं, टेम्प के नेक्स्ट में हम क्या डलवा रहे हैं, न्यू नोड डलवा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा थोड़ा सा कोड होगा। आप देख सकते हैं हमने पुराने वाले कोड में थोड़े से चेंजेस करे और अपना नया कोड बनाया है। तो आई होप आपको अब नोड को इंसर्ट करना आ गया होगा सिंगली लिंक लिस्ट में, स्टार्टिंग पोजीशन पे, स्पेसिफिक पोजीशन पे या फिर एंडिंग पोजीशन में। और ये कुछ भी खास नहीं है अगर आपने इंप्लीमेंटेशन वाली वीडियो देख ली है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बी सेफ, हैप्पी कोडिंग।